वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में नए साल की तकरीब के दौरान जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें 40 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका स्विस की रिजॉर्ट टाउन केरान मोन्टाना में हुआ। मकामी पुलिस का कहना है कि धमाका नए साल की तकरीब के दौरान हुआ। इमारत में आग लग गई। धमाके के वक्त 100 से ज्यादा अफराद रिजॉर्ट में मौजूद थे। पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हलाक और जख्मी होने वालों में गैर मुल्की भी शामिल हैं। रिजॉर्ट में पेश आने वाले वाक़े को हमला नहीं समझ रहे। रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी कर दी हैं। मुतासर अफराद के अहल खाना के लिए हेल्प लाइन कायम कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने स्विट्जरलैंड के शहर में धमाके और आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने वाक़े के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में स्विट्जरलैंड के अवाम के गम में बराबर का शरीक है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और की दुआ भी की। सदर मुमलिकत का कहना था कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और हर किस्म की हमदर्दी और ताउन के जज्बे के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया गया है और पाकिस्तान ने अपनी फहरिस्त भारतीय हुक्काम के हवाले कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है और यमन में अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी अरब के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील अनाम मेमन ने कहा है कि साल 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में जारी और नए तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक हुकूमत का फोकस अवामी मसाइल के पायदार हल, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और शहरी और देही इलाकों के दरमियान तरक्याती फ़र्क को कम करना है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में सालाना तरक्याती के तहत सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी और निकासी आप के मुताबिक मनसूबे अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। सीनियर वज़ीर का कहना था कि कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अवली तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबे में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। साल 2026 के मनसूबों में स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन, नई तिब्बी सहूलतों का क़याम और अमले के इस्तेदादकार में इजाफा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पानी की किल्लत और निकासी आप के मसाइल के हल के लिए भी मुतादिद मनसूबे 2026 में मुकम्मल होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नए साल की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में केस की समाअत के लिए नोटिस जारी किया गया। NA 18 से रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज को भी नोटिस दे दिया गया। केस की समाअत 13 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मुताल्लिका फरीकैन को कॉज लिस्ट के मुताबिक हाजिर रहने की हिदायत की गई है ताकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से शफाफ समाअत मुमकिन हो सके। अहम खबर देंगे इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारा CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में शहरी सहूलतों और अवामी फलाह बहबूद के मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर तफसीली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जबकि 10 रोज में इसका हतमी डिज़ाइन तलब किया गया है। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने के साथ शहर में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास बनाया जाएगा और 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनियों की खदमात हासिल की जाएंगी। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए खुसूसी टीम बनाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स के लिए अराज़ी मुख्तस करने और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के फैसले भी किए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी के हवाले से सूबे के इंतजामी और पुलिस अफसरान को मरासला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कुछ इलाकों में पतंगबाजी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की इजाजत होगी। मुकर्रर वक्त से कबल किसी भी मुकाम पर पतंगबाजी मुकम्मल पाबंदी से आयद रहेगी। महकमा दाखिला ने वाज़ेह किया कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है और पाबंदी पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान असम्बली को मोहलत मिल गई। अब 15 जनवरी 2026 तक गोशवारे जमा करवाए जा सकते हैं। गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान को रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली को अपने असासों और वाजबात के गोशवारे जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। कमीशन ने बताया कि जो अरकान इस तारीख का गोशवारे जमा नहीं करवाते इन्हें इजाफी मोहलत दे दी गई है। 16 जनवरी
2026 से गोशवारे जमा ना कराए जाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। कमीशन ने अरकान पर जोर दिया कि वो इस पाबंदी को संजीदगी से लें ताकि कानूनी पेचीदगियों और मुअत्तली से बचा जा सके। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर किया गया है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सेनेटर ओन अब्बास ने सेक्रेटरी सेनेट को रेफरेंस कायल दिया है। दायर रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। मतन में कहा गया कि सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का मुत्तफिका फैसला किया था। मतन में मजीद कहा गया है कि पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई है। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया है। मतन के मुताबिक सैफुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन भेजने की इस्तदा भी की गई है। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात का दायरा फैल गया। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर जिला शर्की में मौजूदा डायरेक्टर SBCA की तैनाती के दौर में गैर कानूनी टाउन हाउसेज, मल्टी यूनिट्स, पोर्शंस और मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीरात जारी हैं। दोराजी, आदमजी नगर, फॉरेन सोसाइटी, मुलहकी इलाकों में होने वाली तामीरात DG SBCA और वजीर बल्दियात की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सईद से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें, कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात का दायरा फैल गया। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर जिला शर्की में मौजूदा डायरेक्टर SBCA की तैनाती के दौर में गैर कानूनी हाउसेस, मल्टी यूनिट्स, पोर्शंस और मंजूर शुदा नक्शों के बगैर तामीरात जारी है। दोराजी, आदमजी नगर, फॉरेन सोसाइटी और मुलहकी इलाकों में होने वाली तामीरात DG SBCA और वजीर बल्दियात की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सईद से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। और पोर्शन शामिल हैं। ये तामीरात ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब सिंध हाई कोर्ट के मुतादिद फैसलों में वाज़ेह अहकामात जारी कर चुकी है कि कोई बिल्डिंग मंजूर शुदा प्लान के बगैर या उसके बरखिलाफ तामीर नहीं की जा सकती, जबकि रिहायशी मकानात पर मल्टी यूनिट्स की तामीर भी गैर कानूनी करार दी जा चुकी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन कवानीन पर अमल दरामद की जिम्मेदार है। शहरी हलकों का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात का होना वजीर बल्दियात DG SBCA की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। माहिरीन के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ डालने के साथ साथ इमारतों की सेफ्टी के लिए भी खतरा है। इलाका मकीनों और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि शहर भर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल सर्वे कराया जाए, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर फिलफौर अमल दरामद कराया जाए और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत सिंध ने मकदूश इमारतों को खाली करवाने, मुनहदम करने और मुतासरा मकीनों की बहाली के इकदाम तेज़ कर दिए हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 588 मकदूश इमारतों के टेक्निकल सर्वे 59 खाली करवाई गई हैं। इमारतों के मुतासरीन की फौरी बहाली और रिहायशी फ्लैट्स की तामीर का फैसला कर लिया गया है। अपडेट लेते हैं परवेज़ बुलीदी से। जी परवेज़, आगाह कीजिएगा। सिंध हुकूमत ने मकदूश इमारतों को खाली कराने, मुंदम करने और मुतासरा मकीनों की बहाली के इकदाम तेज कर दिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कमिश्नर कराची के दफ्तर में मकदूश इमारतों से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और दीगर आला हकाम ने शिरकत की। इजलास में मकदूश इमारतों को खाली कराने, मुनहदम करने और मुतासरा मकीनों की बहाली के लिए तरजीही इकदाम का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंतहाई मकदूश 588 इमारतों में से 471 का जनरल सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जबकि 59 खाली कराई गई हैं। इमारतों के मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। उसी के साथ साथ इजलास में तमाम 588 इमारतों समेत दीगर पुरानी इमारतों का टेक्निकल सर्वे कराने और मुतासरा अफराद के लिए रिहायशी फ्लैट तामीर करने का भी फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए साल 2026 का पहला रोज शानदार साबित हुआ। मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद 100 इंडेक्स में 2301 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना मजीद सस्ता हो गया है। कराची से रिपोर्ट देखते हैं। साल 2026 का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2301 पॉइंट्स के बड़े इजाफे के बाद मार्केट दो नफ्सियाती हदों को अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,76,635 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट मजमूई तौर पर 565 कंपनियों में शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें से 337 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 116 के शेयर्स की कीमत में कमी रिकॉर्ड हुई। दूसरी जानिब सोने की कीमतों की बात करें तो आलमी और मुकामी गोल्ड मार्केट
में सोने की कीमतों में मजीद कमी आ गई। फी तोला 2400 रुपए सस्ता होकर 4,54,562 और 10 ग्राम सोना 1887 रुपए की कमी से 3,79,713 रुपए का हो गया, जबकि आलमी मार्केट में सोने के दाम $24 घटकर $4,322 फी औंस की सतह पर आ गए। हुकूमत सिंध की जानिब से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास कल होगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के ग्रेड 18 और 19 की तरक्कियों पर गौर किया जाएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर की तरक्की पर भी गौर मुतवक्के है। इनकी जानिब से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास कल होगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 18 और 19 की तरक्कियों पर गौर किया जाएगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर की तरक्की पर भी गौर मुतवक्के है। आपको बताते चलें, सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास कल होगा। इजलास में मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 18 और 19 की तरक्कियों पर गौर किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।